हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट में सिवाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नज़र नहीं आता। हुकूमत ने ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क का कारोबारी तबका एक नैब से तंग था, अब FBI को गिरफ्तारी के इख्तियारात देकर नैब जैसा एक और इदारा लाया जा रहा है। आपके वेस्ट पर नैब बैठा है और ईस्ट पर FBI बैठा है। खुर्शीद शाह का कहना था कि अब तक 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए। हुकूमत ने दावा किया कि टैक्स फ्री बजट होगा। हुकूमत ने 1200 अरब रुपए के टैक्स लगाए। मुल्क में तालीमी इदारों को फ़रोग नहीं दिया गया। हेल्थ कार्ड बांटने से मसाइल हल नहीं होंगे। हेल्थ कार्ड बांटने का बड़ा स्कैंडल आएगा। PP रहनुमा ने कहा कि मुल्क में गुर्बत इंतहा को पहुँच गई। गरीब को कुचल दिया गया है। ज़राअत को आपने क्या दिया? क्यों ज़राअत में इजाफा नहीं होता? पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, इसका क्या हशर कर दिया? हमारी ज़मीन कम होती जा रही है जबकि आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खुर्शीद शाह का मज़ीद कहना था कि सिंध में 20 लाख वाला दिल का ऑपरेशन मुफ्त किया जाता है। जिगर की बीमारी का भी इलाज मुफ्त है। सिंध में मरीज़ों से ये नहीं पूछा जाता कि तुम कहाँ से आए हो। मकबूजा कश्मीर पर APC नाकाम। उंगलियां उठने के बाद मोदी सरकार का नया ड्रामा। SCO कॉन्फ्रेंस से पहले ही अजीत डोवल ने ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू कर दिया। क्या हर इलेक्शन से पहले बीजेपी अपने लोगों और फौजियों को निशाना बनाती रहेगी? पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया। भारतीय अवाम का मोदी से एतमाद उठने लगा। ड्रोन हमला बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चिपकलिश का नतीजा बन गया। बिपिन रावत और हिंदुस्तानी एयर चीफ के दरमियान इख्तियार की जंग अरूज पर। भारतीय सर्विसेज चीफ्स बिपिन रावत की बतौर CDS तकर्री को सियासी मानते हैं। भारतीय एयरफोर्स और बिपिन रावत के दरमियान सर्द जंग के कई पहलू मंजर आम पर आ चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को श्रीनगर के इलाके पामपुरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। गासिब फौज ने घर घर तलाशी के दौरान चंद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। 2 रोज़ में शोहदा की तादाद 2 हो गई है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़तरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर भी आ सकते हैं। इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। कबल अज़ीम एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मुल्ज़मान को रेफरेंस की कॉपियाँ फराहम करने की हिदायत करते हुए शरीक मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद, वुकला सफाई फारूक H नाइक, लतीफ़ खोसा, असद अब्बासी और दीगर अदालत पेश हुए। फारूक H नाइक ने अपना वकालतनामा जमा करवाते हुए अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी रास्ता में है, कुछ देर में अदालत पहुंच जाएंगे और उन्होंने 8 अरब मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जमानत करा ली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया लेकिन ढिंडोरा ज्यादा पीटा। माजी की हुकूमत ने इदारों को सियासी मुदाखलत के जरिए तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरबाब गुलाम रहीम ने अवाम दोस्त बजट पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने दीगर सूबों को पीछे छोड़ दिया। काश सिंध हुकूमत भी अवामी फलाह के लिए पंजाब को रोल मॉडल बनाए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुख्तसर मुद्दत में जो काम किए साबिक हुकूमतें 70 साल में ना कर सकी। हम बोलते कम और काम ज़्यादा करते हैं। तरक्की के सफ़र में दीगर सूबों को भी साथ लेकर चलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब के केस इन वज़रा पर बनने चाहिए जिन्होंने एनर्जी के शोबे को तबाह कर दिया। हमें केसों की फिक्र नहीं, पहले भी भुगते आइंदा भी भुगत लेंगे। हुकूमती नालायकी की वजह से कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब को वज़रा की करप्शन नजर नहीं आती। वजारत तवानाई से 4 वज़रा तब्दील कर दिए गए। वज़ीरों को काम नहीं आता, अरबों डॉलर का नुकसान कर चुके। काबीना ने
2 मरतबा टर्मिनल बंद करने का फैसला किया मगर बंद नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमती नालायकी के बायस कराची की इंडस्ट्री बंद है। 60% बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं। 40% बिजली LNG से पैदा हो रही है। LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आज पाकिस्तान का कश्मीर पर क्या मौक़िफ़ है, पार्लियामान में बताया जाए। कश्मीर के मामले पर गुमगू की कैफियत नहीं होनी चाहिए थी। हुकूमत गिरी हुई है, इसका हर लम्हा मुल्क पर भारी है। हुकूमत जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन चोरी ही करना है तो पाकिस्तान को बहुत खतरात हैं। इलेक्शन चोरी होंगे तो मुल्क को खतरा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियाहत के लिए अमन सबसे ज्यादा जरूरी है। दहशत गर्दी पर काबू पाने से सियाहत को फरोग मिला। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो लोग घूमने फिरने के लिए नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में मज़ीद नए सियाहती मराकज़ की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी पर काबू पाने से सियाहत को फ़रोग मिला। सियाहत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे ला रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के बाइस सियाहत के फ़रोग में इजाफ़ा हुआ। सियाहती जोन बना रहे हैं, सियाहत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। खैबर पख्तूनख्वा शुमाली इलाकों में नए सियाहती मराकज़ की ज़रूरत है। कोरोना वायरस से 23 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,254 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,56,392 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 735 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,46,036, बलूचिस्तान में 27,083, गिलगित बल्तिस्तान में 6,060, इस्लामाबाद में 82,619, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,256 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,45,02,023 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,133 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,01,985 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,946 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में पारा 43 तक जाने की तवक्को है। सिंध में नवाबशाह, दादू शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पारा 46 तक रहने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।